गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुराद, अरविंद, अजय, लवकुश, गुलशन, शिवानी, राहुल, शिशुपाल, सुषमा, राजकुमार, शिवानी, दीपिका, पवन, प्रीति, गोपी, आराधना, नेहा, पारुल, मयंक, मोहन, रोहिणी, आकांक्षा। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। मयंक, माही, पारुल, निमित, महक, केम छो? मजामा? तान्या? बहुत बढ़िया। गुड 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 आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पल्लवी, फैजान, फैयाज, क्या हाल चाल? चलिए, तो भाई हम लोग मशीन इनपुट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना? हाँ जी, मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एक छोटा सा टॉपिक है। देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हो, है ना? तो नंबर सिस्टम जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था जो आपका छूट गया था। नंबर सिस्टम में आप नंबर सीरीज पढ़ चुके हो, मिसिंग नंबर पढ़ चुके हो, एनालॉजी पढ़ चुके हो, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो, ऑड वन आउट पढ़ चुके हो, है ना? लेकिन एक टॉपिक था जो आप छोड़ चुके थे, दैट इज कोडेड इक्वेशन। ये कोडेड इक्वेशन टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था। कोडेड इक्वेशन मतलब बोर्ड मास, और आप जानते हैं कि इस कोडेड इक्वेशन से हमारे एग्जाम में दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं बाबू? दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कोडेड इक्वेशन से। और तो और बेटा, रीजनिंग तो छोड़ो, अब तो कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन बेटा मैथ्स में भी पूछे जाने लगे हैं, है ना? इस बार सीजीएल मेंस में मैथ्स में भी ना दो क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग में भी दो क्वेश्चन आए थे। यानी कि टोटल चार क्वेश्चन आए थे कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड। कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल चार क्वेश्चन। और ये जो कोडेड इक्वेशन है ना, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बोर्ड मास। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पर? बोर्ड मास पे डिपेंड करता है, बोर्ड मास। और आप सभी बच्चों ने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में चुटकियों में कैसे देते हैं। मतलब कुछ ही सेकंड्स में हम कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। अभी तक तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत टाइम लेते थे, क्योंकि सिंबल्स जब हम बदलते थे तो बहुत समय लगता था सिंबल्स को बदलने में, है ना? लेकिन अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व करने हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हो? एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास वाले क्वेश्चन हम करेंगे, कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, है ना? हाँ जी। जैसे कि मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिखूं, 20 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 4। बताना इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ बेटा, 10 सेकंड के अंदर इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी है? फटाक से। बेटा, ये चैप्टर नहीं हुआ। कहां से हो गया? तुम नींद में हो गया? सपने में हो गया? कब हुआ ये चैप्टर आपके बैच में? आपके बैच में चैप्टर नहीं हुआ भाई, कोडेड इक्वेशन। सिर्फ आप लोगों ने एनालॉजी पढ़ा था, ऑड वन आउट पढ़ा था, मिसिंग नंबर पढ़ा था, नंबर सीरीज पढ़ा था। कोडेड इक्वेशन टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ पाए थे। कोडेड इक्वेशन टॉपिक आपका छूट गया था, बोर्ड मास रह गया था आपका, आप नहीं पढ़ पाए थे इसको। समझ रहे हो? हाँ जी। बहुत सारे बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 27 आंसर दे रहे हैं। मल्टीपल आंसर्स हैं। काफी बच्चों का 3 है, काफी बच्चों का 27 है। अब देखो, ये छोटी छोटी सी गलती है, ये गलती एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, बिल्कुल भी ये गलती मत करना एग्जाम में। ठीक है? हाँ जी। हो गया क्या टॉपिक? अबे, ये क्या हो गया? एक सेकेंड।
क्या गड़बड़ हो गई? लेट मी चेक। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यार ये कब हुआ है टॉपिक? मेरे तो नोट्स में अपडेटेड ही नहीं है आपके बैच में। पता ही नहीं, मेरा तो अपडेटेड ही नहीं है भाई, कंटेंट में ही नहीं अपडेटेड है। आप लोगों ने कहाँ से पढ़ लिया? चलो पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ लो, जिन बच्चों ने पढ़ लिया। हो सकता है वीओडी से कभी वीडियो डल गई हो। चलो, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो पढ़ लो, जिनका हो गया वो छुट्टी करो फिर आज। वो कोडिंग डिकोडिंग वाला अलग चीज थी भाई, ये अलग चीज है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज समझाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज समझाने जा रहा हूँ कि कल से कल से हम शुरू करेंगे बेटा नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग। नॉन वर्बल एनालिटिकल जो आप समझ रहे हो ना, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो हैं, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, जितने भी स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक है ना, जितने भी स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक हैं, वो हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव है, एक थोड़ा सा चेंजेस है कि जो कल से आपकी क्लास का टाइम रहेगा ना, वो 1 बजे से रहेगा। कल से जो आपकी क्लास होगी वो 1 से 2:15 होगी। ठीक है जी, हाँ जी, थोड़ा सा मैनेज मेरे लिए कर लेना आप लोग, इतना तो प्यार हमसे करते ही हो कि इतना मैनेज कर लोगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। और क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले देखो, ये इक्वेशन आपने ना इंडिविजुअल स्टेप बना के करी है सॉल्व। पहले आपने डिवाइड सॉल्व किया, तो 20 माइनस का 10/2 कितना होगा? 5। फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई सॉल्व किया, है ना, 3 चौक 12। और फिर आप लोग हड़बड़ाहट में ना पहले प्लस सॉल्व कर बैठे हैं, पहले प्लस सॉल्व कर बैठे हैं। 20 माइनस का 5 और 12 17, और 20 माइनस का 17 3। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कर दी बाबू? आपसे गलती क्या हो गई? जब हम प्लस सॉल्व करेंगे ना, तो बेटा 5 और 12 जोड़ेंगे ना, ये जो 5 है ना, ये माइनस के 5 है, तो हम जोड़ेंगे बेटा 20 और 12 32। हम जोड़ेंगे 20 और 12 32, 32 माइनस का 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना देंगे हम? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 27। इस क्वेश्चन का आंसर कितना देंगे? 27 आंसर देंगे, ना कि 3। तो चलो, ये छोटी सी गलती है, आगे से मत करना। अब मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ना डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से सॉल्व होते हैं। एक तो मेथड है कि जब हम हर इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, वो मेथड हम बाद में सीखेंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा मेथड ये है कि आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इक्वेशंस पे। चलो हो गया तो बेटा आज मैं और नई इक्वेशन कराऊंगा आपको सीजीएल मेंस की, चिंता मत करो, ठीक है। तो हमें ना घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की। ये इक्वेशन बेटा डायरेक्ट कैसे सॉल्व होती है? ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व होती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करो। डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करो, लेकिन पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 10/2 कितना होगा? 5। और 3 चौक कितना होगा? 12। तो बेटा अब इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27। तो हमने डायरेक्ट आंसर दे दिया 20 माइनस का 5। भैया 20 माइनस का 5 12, सॉरी 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27। तो हमें इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। करना क्या है? डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करो, लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। अच्छा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना।
50 माइनस का 100। और प्रैक्टिस कर लो बाबू, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है इस टॉपिक में। तो कर लो और प्रैक्टिस कर लो तो और अच्छा ही हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ चलो, अब कोशिश करना इन इक्वेशंस की वैल्यू बेटा डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोशिश करो डायरेक्ट सॉल्व करना विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो आपको पेन यूज करने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना आपको पेपर यूज करने की जरूरत पड़नी चाहिए। समझ रहे हो? हम्म, करो, सॉल्व करो इन इक्वेशंस को डायरेक्ट। कल से तुम्हारा नॉन वर्बल स्टार्ट होगा बाबू। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया टॉपिक वो चले जाएं। कल से नॉन वर्बल शुरू होगा और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले टॉपिक शुरू होंगे कल से। ठीक है, हाँ जी। टाइमिंग 1 बजे से। ठीक है जी। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। कोशिश करो ना आपको पेन की जरूरत पड़े ना पेपर की जरूरत पड़े। आप बेटा वो वाली ट्रिक लगाओ, आप वो वाली ट्रिक लगाओ, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करो। लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। अच्छा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस प्लस में कुछ भी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ कर सकते हैं हम। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100/2 कितना होगा? 50। 50 दूनी कितना होगा? 100। तो 50 माइनस का 50 हो गया 0। प्लस का 100 माइनस का 10 कितना हो गया? 100 माइनस का 10 हो गया 90। है ना? यूज तो नहीं किया हमने पेन। हाँ जी। चलिए, 100/7। अब बेटा 100 में 7 का भाग तो जाएगा नहीं। आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि 100/7 गुणा 14 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक ही बात है, 100 गुणा 14/7। इसका मीनिंग एक ही है। ये जो डिवाइड बाई 7 है वो हम, है ना, क्योंकि इसका मीनिंग ही सब कुछ क्या है, इसका मीनिंग है 100/7 गुणा 14। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? 100/7 एग्जैक्टली यहां लिखो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 100/7 गुणा 14। और वही इसका मीनिंग है 100 गुणा 14/7। तो ये दोनों एक ही बात है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर आनी है। इन दोनों की वैल्यू क्या आनी है? इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी है। समझ रहे हो? तो 100/7 गुणा 14 का मतलब ये हो गया 100 गुणा 14/7। 14/7 2 और 100 दूनी 200। तो ये वैल्यू 200 आ गए। 200 माइनस का 50। 200 माइनस का 50 150। 150 प्लस का 100। 150 प्लस का 100 कितना हो गया? 250। 150 प्लस का 100 कितना हो गया? 250। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। माइनस प्लस में तो कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 500/40, 0 से 0 कट गया और ये 4 से 4 कट गया, तो ये वैल्यू बेटा 50 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई? 50। 500 माइनस 50 450। 450 माइनस का ये वैल्यू कितनी आ गई? 20। 450 माइनस का 20 400।
30, 430 माइनस का 50, 430 माइनस का 50, 380, 430 माइनस का 50, 380। बहुत बढ़िया। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 200 बटा 200 गुणा 3/100, तो बेटा 100 से ये 2 जीरो कट गए, 2 तिया 6, इसकी वैल्यू 6 आ गई। 6, 6 माइनस का 200 बटा 100, 2, 2 दूनी 4, 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 4 आ गया 2, 6 माइनस का 4 आ गया 2। सर मैं आपसे ही पढ़कर यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई थी और अब यूपी एसआई की तैयारी कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो आपको, ऑल द बेस्ट। वैसे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल कहाँ पर है ज्वाइनिंग, है ना? तो आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की। ऐसा नहीं है कि इन इक्वेशंस के लिए हमें इंडिविजुअल स्टेप्स की जरूरत होती है, हम इन इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। बस डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करते हैं, पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो जो पहले क्वेश्चंस किए होंगे आपने उससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले तो उन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम, फिर हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे बाद में, जो इस साल के मेंस के क्वेश्चन थे। जीडी वीडी सबका सिलेबस एक ही है, वो डिफरेंट थोड़ी है बाबू। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब दिक्कत क्या होती है इन क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको पता है कि इन सिंबल का मीनिंग चेंज होता है, इन सिंबल का मीनिंग चेंज होता है। तो हम एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करो। लेकिन अब दिक्कत ये है सर, ये जो इक्वेशन है हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? क्योंकि हमें यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सर मैं बीओडी देखता हूँ, मेरा ये पहले कमेंट है, आपने मुझे जीरो से हीरो बना दिया है, थैंक यू सो मच सर, आप मेरे लिए भगवान हैं, शुक्रिया। तहे दिल से मेहनत करो, सिलेक्शन होगा आपका। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ना हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। लेकिन किस ऑप्शन को चेक पहले करें? तो बेटा यहाँ पे एक सिंबल होता है डिवाइड, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि माइनस का अर्थ है डिवाइड। तो जहां जहां माइनस यूज होगा, माइनस की जगह हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डिवाइड सिंबल यूज करेंगे। माइनस की जगह कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डिवाइड सिंबल यूज करेंगे। डिवाइड सिंबल यूज करेंगे, डिवाइड। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 214 में 143 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो जहां कंप्लीट डिवीजन ना हो उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, वहां ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जहां कंप्लीट डिवीजन है ना, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो रहा है ना, उसी इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। सॉल्व करो फटाफट से इसको। हाँ, क्या ऑप्शन सी सही निकल के आ रहा है? हाँ, क्या ऑप्शन सी से आंसर निकल कर आ रहा है? सर 408/24 कितना होगा? 24 से कम 24 बचे 16, 24 सत्ते 168, और ये आ गई वैल्यू 17, ये आ गई 17, 17 गुणा 13 कितना होगा? 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये 221 आ गई निकल के। ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी 221 आगे निकल के प्लस प्लस 251 है, माइनस का 321 है। क्या इसकी वैल्यू 151 आएगी बेटा? एक और एक दो, दो माइनस का एक एक, है ना? 2 और 5 7, 7 माइनस का 2 5,
और 2 और 2 4, 4 - का 3 1। जी हाँ, 151 आएगी, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जहां कंप्लीट डिवीजन है, पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पूरी उम्मीद है कि वही इक्वेशन सॉल्व होगी। अभी ये 1 2 क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको अलग वाले क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी, बनाओ फटाफट से, 1 2 क्वेश्चन बना लो। इसमें कुछ नहीं करना, ये बच्चों वाला है। बेसिकली कल से हम शुरू करेंगे बेटा नॉन वर्बल, और नया चैप्टर बेटा कल से स्टार्ट होगा। नया दिन, हालांकि आज नया दिन था मंडे, लेकिन कल से क्लास क्योंकि 1 बजे से होगी ना, इसीलिए न्यू टॉपिक फिर हम कल से शुरू करेंगे, नॉन वर्बल एंड स्टेटमेंट्स। समझ रहे हो? हम्म। हाँ जी, मेरे भाई मेरे दोस्त, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ डिवाइड है। क्या 345 में 23 का पूरा भाग जाएगा? यस बिल्कुल जाएगा। प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का प्लस, डिवाइड का माइनस। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 23 से कम 23 बचे 11, 23 पंजे 115, तो 15 आ गई वैल्यू। 15 × 31 कितना होगा? 15 कम 15, 15 3 45 और 1 46। तो ये वैल्यू 465 प्लस 108 माइनस का 321। तो बेटा 5 और 8 13, 13 माइनस का 1, 13 माइनस का 1 12, हंसू लगा 1, 7 और 0 7, 7 माइनस का 2 5, और 4 और 1 5, 5 माइनस का 3 2। क्या ये 252 है? यस सर 252 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो बेटा 273 में 196 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा। प्लस का अर्थ इंटू प्लस माइनस, ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? 36, 36 से कम 36 और बचे 14, और कितना हो गया? 36 चौका 144, 14 × 21 कितना होगा? 14 एकम 14, 14 3 28 और 29, 294। 294 प्लस 213। अच्छा बेटा टेबल्स आपको पहले भी मैंने बताया था कि टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स, अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो बेटा नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाना आपके लिए मुश्किल होगा, चाहे वो सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो। तो बेसिक आपको टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की तो देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए। 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 कितना हो गया? 2, 9 और 1 10, 10 माइनस का 2 कितना हो गया? 8, 2 और 2 4, 4 माइनस का 3 कितना हो गया? 1, 182। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो देखो डायरेक्ट ही इक्वेशन है, प्लस का अर्थ माइनस है। ये तो डायरेक्ट ही इक्वेशन है, प्लस का अर्थ माइनस है ना। और माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। इनटू का अर्थ क्या है? प्लस है। और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ इनटू है। ठीक है जी। हाँ जी, तो पहले ये सॉल्व करो। कितना आ गया? 6 3 18, 6 एकम 6 31, 31 गुणा 18 कर लो। 31 गुणा 18, 18 1 कम 18, 18 3 54 और 1। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। कैसे? 2 माइनस का 2 कितना हो गया? 0, 0 प्लस का 6 नहीं, 0 प्लस का 8 8, ये हो गया ना। 6 1 कम 18 का, हाँ 0 प्लस का 8 8, 8 यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी की है। हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, है ना, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं सॉल्व। 8 यूनिट डिजिट आएगी, 8 यूनिट डिजिट सिर्फ ऑप्शन बी की है। ये भी सेम वही प्रैक्टिस है, इसी तरीके से ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। पी का अर्थ ये भी वही है। हाँ, सिंगल इक्वेशन है। पी का अर्थ डिवाइड है, पी का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, और वी का अर्थ इनटू है। डायरेक्ट सॉल्व कर लो बेटा इक्वेशन को, है इनटू डिवाइड। 16/8 कितना होगा? 2, और 12 चौक 48, 48 प्लस का 2 50, 50 माइनस का 6, 50 माइनस का 6 44।
ये भी डायरेक्ट वही इक्वेशन है, इसमें सिंबल चेंज करने वाला था है, ये वाला कर लो बेटा, कि ऐसे कौन से दो साइन चेंज किए जाएं, ऐसे कौन से दो साइन चेंज किए जाएं कि हमारी इक्वेशन परफेक्ट हो जाए। वो वाला क्वेश्चन तो आप समझ ही गए कि जिसमें डायरेक्ट डिवीजन होगा, जिस इक्वेशन में डायरेक्ट डिवीजन होगा, है ना, जिस इक्वेशन में डायरेक्ट डिवीजन होगा पहले उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें डायरेक्ट डिवीजन होगा, जिसमें डायरेक्ट डिवीजन होगा, जिसमें ये सिंगल इक्वेशन है, इसमें डिवीजन की जरूरत ही नहीं है, ये सिंगल इक्वेशन है। ये डायरेक्ट डिवीजन चेक कर लो, डायरेक्ट डिवीजन किसमें होगा, डायरेक्ट कंप्लीट डिवीजन जिसमें है। और हो सकता है कंप्लीट डिवीजन बेटा हर, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना हर ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन है, हर ऑप्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, फिर हमारी मजबूरी है। जब हर ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे, फिर बी चेक करेंगे, बी नहीं होगा तो सी चेक करेंगे, और सी भी नहीं होगा तो फिर डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, और यहाँ भी हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में भी हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, बिना इंडिविजुअल ऑप्शन चेक किए बात नहीं बन पाएगी। समझ रहे हो? बेटा नया चैप्टर कल से शुरू होगा, बता तो रहे हैं आप, नॉन वर्बल स्टेटमेंट कल से प्रैक्टिस कर लो थोड़ी कैलकुलेशंस की। बेटा 4 क्वेश्चन आने लगे हैं ना कोडेड इक्वेशन से, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 2 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं, 2 रीजनिंग में 2 मैथ्स में। तो अभी मेंस का पेपर है ना, डिवाइड इंटू को आपस में चेंज करो, डिवाइड की जगह इंटू, इंटू की जगह डिवाइड। क्या बेटा 3 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऑप्शन ए कैसे सही होगा, डिवाइड प्लस को, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या 2 में 3 का पूरा भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये भी इक्वेशन कैसे सही होगी, डिवाइड माइनस को, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। बेटा 10/2 कितना होगा, 10/2 होगा 5, और 3 × 4 = 12, तो 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27, 15 प्लस का 12 27, बहुत बढ़िया। डिवाइड इंटू, डिवाइड की जगह इंटू, इंटू की जगह डिवाइड। क्या 5 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, हटा दो, माइनस डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। 16/8 कितना हो गया, 16/8 हो गया 2, और 2 × 5 = 10, 10 और 2 16/8 हो गया 2, 2 और 10 12, 12 माइनस का 4, 12 माइनस का 4 8, 12 माइनस का 4 8, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। डिवाइड प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या बेटा 3 में 8 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऑप्शन ए हटा दो, माइनस प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो बेटा 12/2 कितना हो गया 6, 6 और ये कितना हो गया 18, 6 प्लस का 18, 6 प्लस का 18 24, 24 माइनस का 8, 24 माइनस का 8 16, 24 माइनस का 8 16। ठीक है, हाँ जी। ग्रेटर लेस देन, हाँ ग्रेटर देन लेस देन।
हाँ जी, ये भी बेटा हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करके होगा। बाकी मैं जो तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा था, यहाँ भी आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो थी ना इक्वेशंस, ये थे देखो, इस साल के जो क्वेश्चंस थे ना, वो ये वाले क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन थे, ये इसी साल का सीजीएल का क्वेश्चन है, 2023 का। सीजीएल 2000 मेंस, ये क्वेश्चन था सीजीएल 2023, जो कि रीजनिंग में आया था। अभी मैं आपको ना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेंस वाले। लेकिन वो जो मेंस में आए थे ना, वो रीजनिंग में भी है, और जो मैथ्स में आए ना, मैथ्स में मेंस में, वो वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैथ्स में कौन से क्वेश्चंस थे मेंस वाले। ये तो बड़ा आसान है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो भाई साहब सॉल्यूशन करो, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ, लेकिन पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो 4/4 कितना होगा? 4/4 हो गया 1, और 3 × 1 3 हो गया। समझ रहे हो? तो 3 + 6 9, 9 - 3 9, -3 6 आ गया। 9 - 3 6 आ गया। अब जैसे प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ, और डिवाइड का अर्थ इंटू का डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ क्या बचेगा? अगर इंटू का डिवाइड है तो प्लस ही बचेगा, प्लस। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे बेटा? 9×5 = 45, ये वैल्यू 5 आ गई। प्लस का 12 नहीं, प्लस का 12 × 5, 12×5 = 60। तो 5 प्लस का 60 65, 65 माइनस का 3 65 माइनस का 3 62, 65 माइनस का 3 62। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कौन सा ऑप्शन अप्लाई कर दें कि हमारा जो आंसर है वो 41 आ जाए? कौन सा सीक्वेंस अप्लाई कर दूं ABCD में से कि हमारा आंसर 41 आ जाए? 41। कौन सा सीक्वेंस अप्लाई करें? हाँ जी, कौन सा सीक्वेंस अप्लाई करें कि हमारा आंसर 41 आ जाए? तो बेटा इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन अप्लाई करो, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो 4×6 = 24, 4×7 = 28, 67, 67 × 8, 67 × 8 बेटा वैल्यू 41 नहीं हो सकती, क्योंकि 67 × 8 बेटा बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। फिर हमने दूसरा ऑप्शन अप्लाई किया, डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई प्लस। तो ये वैल्यू बेटा 67 आ गई। 67 माइनस का 8×5 = 40, 67 - 40, यानी कि 70 - 40 30, 30 और 3 और घटा दो 27, 27 और 14, 27 और 14 41। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? तो इंडिविजुअल ऑप्शन ही अप्लाई करना पड़ेगा। यदि डिवाइड का अर्थ माइनस है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, प्लस इंटू का अर्थ प्लस है, और इसका अर्थ डिवाइड है। तो ये बेटा वैल्यू कितनी होगी? 49/7, 7 7 × 17 कितना हो गया? हाँ, 119, है ना। 119 माइनस का 7 हो गया 112, 112 और प्लस का 70 हो गया 189। हम्म। चलिए साहब, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है इसी साल के, ये सारे इसी साल के क्वेश्चन है। अच्छा, कौन सा सीक्वेंस अप्लाई करें? अगर मैं ऑप्शन, हर इंडिविजुअल ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा।
अगर आप ऑप्शन ए चेक करते हो प्लस माइनस डिवाइड इनटू, तो बेटा ये 5 बार भाग जाएगा, 5 गुणा 61 कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 30, है ना। लेकिन ये वैल्यू माइनस में जा रही है ना, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी इनटू माइनस डिवाइड प्लस। तो बेटा 33 चौका कितना हो गया, 132, और ये कितना हो गया 5, 132 में 61 जोड़ दो और फिर कितना घटा दो 5। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम्म, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है ब्रैकेट। तो आप लोग जानते हैं कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें, फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट पे डील करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट पे, और फिर हम बिग ब्रैकेट पे डील करते हैं, बिग ब्रैकेट पे। हाँ जी, अरे आप लोगों के कमेंट्स बंद हो गए क्या? हाँ, सबसे पहले ना स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला, ठीक है। तो 25 माइनस का 13 12, 12 माइनस का 12 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। फिर 56 माइनस का मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करो, 56 माइनस का 0 56 हो गया। फिर 40 माइनस का 56 कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया। और 30 माइनस माइनस का 16 यानी कि 30 प्लस का 16 46 हो जाएगा। 30 प्लस का 16 46 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ आप। हम्म, सॉल्व करो इसको। हम्म, तो मेरे भाई यहां पर सबसे पहले तो हम स्मॉल ब्रैकेट पे डील करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट पे डील करेंगे हम। तो 36/3 कितना होगा, 12, 36/3 12, 24 माइनस का 12 12, तो ये वैल्यू 12 आ गई। अच्छा 5 गुणा 12 कितना होगा, 60, ये वैल्यू 60। लेकिन नहीं, पहले हम भाग, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इस इक्वेशन को समझ लो बाबू। 76 माइनस का 90,
पहले ना 90/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाद में होगा, मल्टीप्लाई बाद में होगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये है 90/5 हो जाएगा पहले। 90/5 गुणा कितनी है, 36/3 12, 24 माइनस का 12 12, और डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3 का मतलब ये बटा 3 है। तो ये है इसकी वैल्यू, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 चौक 12, 18 50, 18 चौक 72, 76 माइनस का 72, 4 4 इज द राइट आंसर, है ना जी। तो पहले डिवाइड होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगा, 18 गुणा 12 बाद में होगा, फिर बटा होगा। हम्म। तीन स्मॉल ब्रैकेट माइनस, माइनस का प्लस का हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 और 9 11, और 3 14। तो और माइनस यहां से भी आ जाएगा, माइनस ये 3 माइनस के माइनस बन जाएगा, 6 गुणा 14/7। और नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पहले है तो देखो, इसकी जो वैल्यू है वो आ गई -14, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 + 2, 1 + 2 3। तो ये 3 सीधा 7 में गुणा हो रहा है 21। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का प्लस का 6, भाई माइनस माइनस प्लस का 6, और ये -14 डिवाइड बाई 7, और ये आ गया 3, 1 और 2 3। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 माइनस का 14 × 6 = 84, 14 × 6, और डिवाइड बाई 7 × 21। तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का। ये वाले मेंस के क्वेश्चन है, मैथ्स के, CGL के 2022 के। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट हमने ओपन किया, फिर मिडल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व कर दी, 9 और 3 12 और 2 14, माइनस का 14, 1 प्लस का माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस का 2 3। तो ये आ गई। फिर हमने मिडल ब्रैकेट खोल दिया, तो 3 माइनस बाहर आ गया, 6 × 14 84, डिवाइड 7 × 21। फिर 84/21 4, 3 माइनस का 4 माइनस का 1। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बाकी हम फिर कल 1 बजे से मुलाकात करेंगे नॉन वर्बल और एनालिटिकल के साथ। पहले पहले नॉन वर्बल पढ़ेंगे, उसके बाद एनालिटिकल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।